महाबली हनुमान जी भगवान शंकर के अंश अवतार हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं। महादेव को क्या जरूरत हुई कि उन्हें धरती पर आना पड़ा, और आना ही पड़ा तो बानर जाति में ही क्यों? इसके पीछे का रहस्य क्या है? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस बात को पूर्ण रूप से उजागर करूंगा। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में संकट मोचन हनुमान जी की बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी। हम पहले प्रभु हनुमान की माता के बारे में कुछ मूल रहस्य जानते हैं। माता अंजना हकीकत में बेवानर जाति के नहीं थे, और अंजना का नाम रियलिटी में अंजना नहीं पुंजिक स्थला है। और अंजना रियलिटी में बानर जाति के नहीं थी, वे तो अप्सरा थी जो स्वर्ग लोक में निवास करती थी। एक बार की बात है, एक ऋषि स्वर्ग लोक में जाते हैं जो अत्यंत क्रोधित स्वभाव के थे। उस ऋषि का ध्यान रखने के लिए, उनके पूजा पाठ में जरूरत के सामान लाकर देने के लिए पुंजिक स्थला को नियुक्त किया जाता है। पुंजिक स्थला बड़ी श्रद्धा और प्रेम भाव से झटपट सभी काम ऋषि के द्वारा बताया गया कर रही थी। इसी बीच चूक बस पूजा की सामग्री में कुछ ऐसा वस्तु मिला ऋषि को जो अशुद्ध माना जाता है। ऋषि तो क्रोधित स्वभाव के थे ही, और इस बात के लिए वे काफी क्रोधित हो गए। पुंजिक स्थला से कहे, पुंजिक स्थला, बानर की भांति उछल कूद कर रही हो, और जिस तरह बानर को सही वस्तु की परख नहीं होती है, स्थिरता नहीं रहती है, वैसा ही व्यवहार तुम कर रही हो, और मेरा पूजा में अपने इस कृत्य से पूजा भंग की हो। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम बानर कुल में चले जाओगी, अर्थात उछल कूद करने वाली बानर नहीं बन जाओगी। ऋषि पुंजिक स्थला को श्राप तो दे देते हैं, फिर पुंजिक स्थला के गिड़गिड़ाने के कारण उन्हें कुछ पुंजिक स्थला पर रहम आता है, और फिर कहते हैं, मेरा ये श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर मैं एक बात बताता हूँ, जब तुम बानर योनि में जाओगी, अगर तुम उसी योनि में भगवान शंकर को तपस्या करके प्रसन्न किया और महादेव तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे, फिर मेरा ये श्राप समाप्त हो जाएगी, फिर तुम अप्सरा वापस से बन जाओगी। पुंजिक स्थला बानर राज कुंजर जी के यहाँ जन्म लेती है। बानर जाति में ऋषि के श्राप अनुसार पुंजिक स्थला का नाम अब अंजनी रख दिया गया। माता अंजनी की शादी होती है सुमेरु के अधिपति बानर राज केसरी से। दोनों को काफी समय तक एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, एक भी संतान नहीं हुआ। बड़े उपचार करवाए पर कुछ फायदा नहीं हुआ। कहा जाता है ना, जब दवा काम ना आए तो ऊपर वाले की दुआ काम आता है। ठीक उसी तरह अब पुत्र प्राप्ति के लिए अंजना और महाराज केसरी भगवान शिव की तपस्या करने लगे। घोर तपस्या दोनों किए। भगवान शंकर इन दोनों के तपस्या से खुश हो गए और वरदान देने आए। पहले तो दोनों भगवान शिव को देखकर काफी खुश हुए और प्रणाम किया। भगवान शंकर बोले, बोलो क्यों तपस्या कर रहे थे, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? तब माता अंजना कहती है, प्रभु मुझे पुत्र चाहिए, और मैं चाहती हूँ आपका अंश ही मेरा पुत्र बने। महाराज केसरी भी यही चाहते थे। भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, अब भक्त को माता व पिता बनाने के लिए तथास्तु कह दिए। कुछ समय बाद अंजना को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मारुति रख दिया गया। ये जो मारुति है भगवान शंकर के ही अंश अवतार हैं। मैं जो भी माता अंजना के बारे में बताया, उसमें तो आप मेरे ख्याल से सभी बातें समझ ही गए होंगे। एक बात और है, जब भी अत्यधिक धरती पर धर्म की हानि होने लगता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में किसी न किसी जाति से जन्म लेते ही हैं। इस बार भगवान शंकर बानर जाति में जन्म लेकर कई समस्याएं खत्म किए। जैसे कई राम जी के कार्य बड़ी सहजता पूर्वक किए, रावण का कई बेटा भाई तथा रावण के सहयोगियों को मार गिराए, और आज तक भी प्रभु हनुमान दीन दुखियों को सहायता करते हैं, कमजोर को बल प्रदान करते हैं, धनहीन को धन प्रदान करते हैं। ऐसे हैं हमारे शिव के अंश अवतार हनुमान जी।